हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपका अपनी इंग्लिश क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 2 फ्रेश फिश शोल्ड हेयर को शुरू किया है और इसके रिगार्डिंग हमने 2 पैराग्राफ को रीड कर लिया है। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है। नाउ द फिशरमैन रिमूव द वर्ड सोल्ड। प्यारे बच्चों, अब फिशरमैन ने अपने शाइन बोर्ड के ऊपर से सोल्ड शब्द को भी क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। एंड द शाइन बोर्ड हैड ओनली वन वर्ड फिश। अब शाइन बोर्ड पर केवल एक ही शब्द रह गया था, कौन सा, फिश, मछली। वन डे, एक दिन, व्हेन ए कस्टमर शा, एक दिन जब कस्टमर ने इसे देखा। द शाइन बोर्ड पर लिखे शब्द को, कौन सा शब्द, फिश को। ही शेड, वह कहता है, यूअर शाइन बोर्ड सेज फिश, आपका शाइन बोर्ड पर क्या लिखा है, फिश शब्द लिखा है। आपका शाइन बोर्ड सिर्फ फिश शब्द को ही कह रहा है। डू यू थिंक दैट, क्या आप सोच सकते हैं, पीपल कैन नॉट सी दिस फिश दैट फिश आर बीइंग सोल्ड हेयर। क्या आप सोच सकते हैं कि, या आप समझ सकते हैं, डू यू थिंक दैट, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप समझ सकते हैं, दैट पीपल कैन नॉट सी, कि पीपल नहीं देख सकते, दैट फिश आर सोल्ड हेयर। क्या आप सोच सकते हैं कि पीपल नहीं देख सकते, लोग नहीं देख सकते कि यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। हेयर का मतलब यहाँ। इवन इफ somebody cannot read the signboard or see the fish in your shop. Even if somebody cannot read, कि हो सकता है, भले ही तुम्हारी दुकान पर, भले ही, इवन इफ somebody, भले ही तुम्हारी दुकान पर कोई आदमी इस साइन बोर्ड को ना पढ़ सकता हो। रीड का मतलब पढ़ना, शाइन बोर्ड की शाइन बोर्ड को न पढ़ सकता हो और न देखे, या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी दुकान पर लिखे शाइन बोर्ड को वह ना पढ़े और न देखे। द फिश इन यूअर शॉप, कि यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। ही कैन स्मेल, वह स्मेल का मतलब सूंघ सकता है। ही कैन स्मेल, वह स्मेल कर सकता है, वह सूंघ सकता है। द फिश फ्रोम, कि फिश को वह फिश को स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है। फ्रोम ए ग्रेट डिस्टेंस, एक बहुत दूरी से भी फिश को सूंघ सकता है। एंड नाउ दैट फिश आर बीइंग सोल्ड हेयर, और वह समझ सकता है कि यहाँ पर मछलियाँ बेची जाती हैं। द फिशरमैन वॉज नाउ वेरी कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब होता है बच्चों भ्रमित होना, उसके मन में चिंता हो जाना। ठीक है बच्चों। तो द फिशरमैन वाज नाउ वेरी मच कन्फ्यूज। प्यारे बच्चों, अब जो फिशरमैन है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूज। प्यारे बच्चों, अब फिशरमैन बहुत कन्फ्यूज था। ही थॉट्स दैट, वह सोचता है, इट वाज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है बच्चों नामुमकिन। ही थॉट्स दैट, वह सोचता है, इट वाज इम्पॉसिबल, यह नामुमकिन है। टू प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है बच्चों खुश करना। एवरीबॉडी, प्रत्येक को, वह सोचता है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति को खुश करना इम्पॉसिबल है। एंड, और, इवन इफ ही डिड नॉट पुट अप ए शाइन बोर्ड, और अगर वह शाइन बोर्ड को नहीं लगाता है, पीपल वुड नॉट स्टॉप हिम क्रिटिसाइज हिम। पीपल वुड नॉट स्टॉप क्रिटिसाइज हिम। आगे वो कहता है, आगे वह सोचता है, इवन इफ ही डिड नॉट पुट अप ए शाइन बोर्ड, अगर वह शाइन बोर्ड न लगाए तो पीपल वुड नॉट स्टॉप, तो भी लोग उसे क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, उसकी आलोचना करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, तो भी लोग उसकी आलोचना करना बंद नहीं करेंगे। दे माइट से दैट, वे कह सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ शॉपकीपर यू आर। व्हाट टाइप का मतलब प्रकार, शॉपकीपर दुकानदार, यू आर, आप किस प्रकार के दुकानदार हैं। प्यारे बच्चों, वह कह सोचता है कि अगर मैं अपनी दुकान के बाहर शाइन बोर्ड न लगाऊंगा तो भी लोग उसको क्रिटिसाइज, उसका
क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है बच्चों उसकी अवहेलना करना फिर भी नहीं छोड़ेंगे। वे कह सकते हैं, क्या कहेंगे, भाई आपने अपनी दुकान के बाहर साइन बोर्ड नहीं लगा रखा तो आप किस प्रकार के शॉपकीपर हैं। आगे वो कह रहा है दैट देयर इज़ नो साइन बोर्ड इन योर शॉप, कि आपकी दुकान के बाहर कोई साइन बोर्ड नहीं है तो आप किस प्रकार के शॉपकीपर हैं। सो ही डिसाइड, सो इसीलिए ही डिसाइड वह निर्णय करता है टू पुट द फर्स्ट साइन बोर्ड, और वह निर्णय करता है कि वह पहले वाला साइन बोर्ड कौन सा था, फ्रेश फिश सोल्ड हेयर को ही लगाएगा। और वह डिसाइड करता है कि वह पहले वाला साइन बोर्ड फ्रेश फिश सोल्ड हेयर को अपनी दुकान के बाहर लगाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको फ्रेश फिश सोल्ड हेयर चैप्टर के तीनों पैराग्राफ की मीनिंग और उसकी ट्रांसलेशन समझ में आई है। प्यारे बच्चों, आप इस पैराग्राफ को बार बार रीड करें और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।